नमस्ते। वेद मंत्रों, भगवद गीता पाठ, विष्णु सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम, नारायणीयम स्तोत्र तथा संस्कृत भाषा सीखने की निःशुल्क ऑडियोज के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल www.youtube.com/arunhlearnvedasanskrit। इस वीडियो में अरुण प्रश्न अर्थात सूर्य नमस्कार मंत्र का परिचय और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। अरुण प्रश्न, जिसको सूर्य नमस्कार मंत्र भी कहते हैं, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यकम का पहला प्रपाठक है। इसमें 32 अनुवाक और 132 मंत्र हैं। अरुण प्रश्न में सूर्य भगवान के मंत्र हैं। कहा जाता है, अभिषेक प्रिय शिव, अलंकार प्रियो विष्णु, नमस्कार प्रिय सूर्य। अर्थात जैसे भगवान शिव जी अभिषेक से प्रसन्न होते हैं और विष्णु भगवान अलंकार से, वैसे ही सूर्य भगवान नमस्कार से प्रसन्न होते हैं। सूर्य नमस्कार मंत्रों का पाठ करने का सबसे शुभ समय है रविवार के दिन सुबह सुबह। इसे सूर्योदय से पहले प्रारंभ करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर देखकर खड़े होते हुए इसका पाठ करना चाहिए। हर एक मंत्र अथवा हर एक अनुवाक के बाद पूर्व की ओर सर्व करके एक साष्टांग नमस्कार करने की संप्रदाय है। इसीलिए इसका नाम सूर्य नमस्कार है। पाठ को सुनने वाले भी नमस्कार करके सूर्य भगवान के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। सूर्य नमस्कार के साथ नवग्रह नमस्कार भी करने की प्रथा है। अरुण प्रश्न में कई विषय बताए गए हैं, जैसे सूर्य काल का सूचक है। समय के विभिन्न भाग जैसे दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर अथवा साल, इन सब के बारे में बताया गया है। 2 महीनों के 6 ऋतुओं के बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है। अपमृत्यु और अकाल मृत्यु, दुर्घटना के कारण मृत्यु अपमृत्यु है, या अपने निर्धारित जीवन अवधि से पहले मृत्यु अकाल मृत्यु। इन दोनों से रक्षा पाने की प्रार्थना। शक्तिशाली गायत्री मंत्र अरुण प्रश्न में पाया जाता है। सूर्य भगवान के अलावा अरुण प्रश्न में इंद्र, वायु, अग्नि, कुबेर, इन सब देवताओं के भी प्रार्थना है। आरुण केतु का चयनम नाम के एक बहुत बड़े वैदिकी यज्ञ के मंत्र और विधि अरुण प्रश्न में दिए गए हैं। अधिकांश मनुष्य निराकार निर्गुण भगवान की कल्पना नहीं कर सकते। बहुत से लोग तो भगवान के विभिन्न रूप जैसे शिवजी अथवा कृष्ण अथवा गणेश जी अथवा माता पार्वती, इन रूपों पर भी ध्यान कर नहीं पाते हैं। इसका कारण है कि इन रूपों को हमने चित्रों में देखा होगा, किंतु इनके साक्षात रूप हमने नहीं देखा है। सूर्य भगवान के ध्यान करने में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। सूर्य तो प्रत्यक्ष भगवान है, जिन्हें हम सब अपने नेत्रों से प्रतिदिन देखते हैं। सूर्य नमस्कार पाठ को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने अथवा सुनने के लाभ हैं अच्छी स्वास्थ्य, विशेषतः आंखों की रोशनी या दृष्टि शक्ति, क्योंकि सूर्य आंखों के देवता हैं। लंबी आयु, अपमृत्यु से बचना। इसके अन्य लाभ हैं तीव्र बुद्धि, समृद्धि, अच्छे संतान तथा जीवन में सफलता। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयावदेवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यतायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपमापामपस्सर्वाः, अस्मादस्मादितो मुतः। अरुण प्रश्न का ये पहला मंत्र है। इसके अर्थ देखें। कानों से शुभ ही सुने, नेत्रों से शुभ ही देखें। ईश्वर की पूजा आराधना करने के लिए हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ईश्वर हमें लंबी आयु दें। सुप्रसिद्ध इंद्र पूष
जो सूर्य देव के ही एक नाम है, गरुड़ भगवान। यहाँ तार्क्ष और अरिष्टनेमि गरुड़ के ही नाम है। और बृहस्पति, ये सभी हमें शुभ प्रदान करें। भगवान हमें सदा शुद्ध जल प्रदान करें। इस प्रार्थना के दो कारण हैं। एक, जल ही देवताओं के निवास स्थान है। साधारणतः पूजा के समय एक कलश के अंदर जल में देवताओं के आवाहन किया जाता है। दूसरा कारण है कि जल के बिना धरती पर जीवन ही नहीं हो सकता, इसलिए शुद्ध जल की प्रार्थना है। दूसरा मंत्र है अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सह संचस्करर्धिय वायुवश्व रश्मिपतयः मरीच्यात्मनो अद्रुहः देवीर्भुवनसुवरीः पुत्रवत्वाय मे सुता महानां निर्महामानाः महसो महसस्वः देवीः पर्जन्यसुवरीः पुत्रवत्वाय मे सुता। अग्नि, वायु तथा सूर्य हमें आशीर्वाद दें। संचस्कर अर्थात प्रकाश देने वाले सूर्य भगवान हमें रिद्धि अर्थात समृद्धि प्रदान करें। सूर्य भगवान को वायुवश्वा, जिनके अश्व वायु की गति से चलते हैं, और रश्मिपति ही, प्रकाश की किरणों के पति कहा गया है। भुवन सुवरी अर्थात इस प्रपंच की सृष्टि करने वाले देवता, और पर्जन्य सुवरी, धरती को वर्षा से पोषित करने वाले देवता, ये सब मुझे अच्छे संतान के आशीर्वाद दें। पुत्रवत का अर्थ है जिसके अच्छे संतान हो। मैं इस महानों से भी महान महसो महस अर्थात सूर्य देव, जिनके यश और कीर्ति सारे प्रपंच में है, उनको नमन करता हूँ। साकञ्जानागुं सप्ततमाहुरेकजं षडुद्यमा ऋषयो देव च इति। सूर्य के 7 किरणों के 7 रंग है। ये 7 रंग एक ही श्वेत किरण से आए हैं। कई सदियों के बाद आधुनिक वैज्ञानिकों ने समझा कि श्वेत किरण 7 रंगों से बना है। भारतवर्ष के ऋषियों को इस बात का ज्ञान सदियों पहले था। ऋषियों ने यह भी कहा है कि 6 ऋतु सूर्य देव के इन 7 किरणों के विभिन्न सम्मिश्रणों अर्थात कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होते हैं। क्वेदमभ्रन्निविशते क्वायगुं संवत्सरो मिथः क्वाह क्वेयन्ते वरात्रि क्वमासा ऋतवश्रुताः अर्धमासा मुहूर्ताः निमेषास्त्रुटिभिः सह क्वेमा आपो निविशन्ते यदितो यान्ति सम्प्रति काला अप्सु निविशन्ते आपः सूर्ये समाहिताः। इस मंत्र में कई प्रश्न पूछे जाते हैं जो काल अर्थात समय के निर्धारक के रूप में सूर्य की भूमिका को दर्शाते हैं। मंत्र काल और आपह अर्थात जल के समानता को दर्शाता है। मंत्र पूछता है बादल कहाँ प्रवेश करता है और कहाँ रहता है। संवत्सर अर्थात वर्ष कहाँ प्रवेश करके रहता है। दिन, रात, महीने, मौसम और समय की सबसे छोटी छोटी इकाइयाँ कहाँ रहती है या कहाँ से आती हैं। पानी किस में प्रवेश करता है जब यह वाष्पित हो जाता है। अब प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। काला अप्सु निविशन्ते आपः सूर्ये समाहिताः अर्थात काल जल में प्रवेश करता है, जल सूर्य में प्रवेश करता है वाष्पीकरण के माध्यम से। जैसे सूर्य जल को सुखाता है वैसे ही वह काल को भी निगल लेता है, यानी हर सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ हमारे जीवन का एक दिन चला जाता है। इस अर्थ में सूर्य काल को निगल जाता है। अभ्राण्यपप्रपद्यन्ते विद्युत् सूर्ये समाहिताः अनवर्णे इमे भूमि यञ्चासौ चरोतसि
किग्स्विदत्रान्तरभूतं येने मे विधृते उभे विष्णुना विधृते भूमि इति वत्सस्य वेदना इरावती धेनुमतिः भूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्ये ए। इस प्रकार पानी सूर्य के माध्यम से बादलों का रूप ले लेता है। पृथ्वी विष्णु द्वारा समर्थित है। विष्णुना विधृते भूमि, पृथ्वी सुंदर हो जाती है बारिश के कारण और विष्णु के समर्थन से मनुष्यों के लाभ के लिए भरपूर अनाज, पौधे, औषधि, घास, गाय आदि देती हैं। अनाभोगाः परं मृत्युं पापा संयन्ति सर्वदा आभोगास्त्वेव संयन्ति यत्र पुण्यकृतो जनाः ततो मध्यममायन्ति चतुमग्निं च सम्प्रति पृच्छामि त्वा पापकृतः यत्र यातयते यमः त्वन्नस्तद्ब्रह्मन् प्रब्रूहि यदि वेत्था सतो गृहान्। पापी किसी भी सुख का आनंद नहीं ले सकता है और मृत्यु की ओर बढ़ता रहता है। सदाचारी सुख पाते हैं और उन स्थानों को प्राप्त होते हैं जहां अन्य पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। जो पुण्य और पाप दोनों करते हैं वे अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल पाने के लिए फिर से जन्म लेते हैं। यही भगवत गीता का भी संदेश है। पाप कर्म करने वाले पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। मृत्वा पुनर्मृत्युमापद्यन्ते, उनके अपने बुरे काम उन्हें निगल जाते हैं। अद्यमाना स्वकर्माभिः अग्निश्च जातवेदाश्च सहोज अजिरा प्रभुः वैश्वानरो नर्यापाश्च पंक्तिराधाश्च सप्तमः विसर्पेवाष्टमोऽग्नीनाम्। यहाँ अग्नि के 8 नाम दिए गए हैं। अग्नि, जातवेद, सहोजा, अजिरा प्रभुः, वैश्वानरः, नर्यापः, पंक्तिराधः और विसर्पी। पवित्रवन्तः परिवाजमासते पितैषां प्रत्नो अभिरक्षति व्रतम्। पुण्य आत्मा सूर्य की पूजा करते हैं और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। सूर्य भक्तों के व्रत को सफल बनाते हैं और उनकी प्रार्थना पूरी करते हैं। न पुंसकं पुमाग स्त्रियस्मि, परमात्मा पुरुष या महिला या नपुंसक जैसे लिंग द्वारा सीमित नहीं है। परमात्मा सब कुछ है। स्थावरोऽस्म्यथ जंगमः, मैं गतिमान और गतिहीन दोनों में उपस्थित हूँ, ऐसे परमात्मा स्वयं कहते हैं। यजे यक्षि यष्टाहे च, यहाँ परमात्मा कहते हैं जो वर्तमान में यज्ञ या उपासना कर रहा है, अतीत में कर चुका है या भविष्य में करेगा, ये सब मैं ही हूँ। मैं समय द्वारा बंधा नहीं हूँ, मैं हमेशा उपस्थित हूँ। इसका अर्थ ये भी है कि सभी के अंदर आत्मा मैं ही हूँ। पश्यदक्षन्वान्न विचेतधन्तः, यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक आंखें ठीक से काम कर रही है किंतु विवेक अर्थात सही और गलत के बीच भेदभाव का ज्ञान विवेक नहीं है तो वो अंधा है। ऊर्ध्वमूलमवाक्शाखं वृक्षं यो वेद सम्प्रति न स जातु जनः श्रद्धद्यात् मृत्युर्मामरयादितिः। ऐसे ही एक श्लोक भगवत गीता में भी है। ऊर्ध्वमूलमतः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सांसारिक जीवन को एक उल्टा पेड़ के रूप में चित्रित किया गया है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं और शाखाएं नीचे की ओर। मंत्र कहता है कि जो संसार में रहते हुए भी संसार के जाल को समझता है वो संसार के वृक्ष को काटने में सफल होता है और संसार की बुराइयों में कभी नहीं फंसता। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता क्योंकि वो जानता है
कि आत्मा शाश्वत है, मृत्युहीन है। वेदांत के बहुत बड़े तत्व अरुण प्रश्न हमें सिखाता है। अतृष्यगस्त्रिष्यध्यायत, आत्मा स्वतंत्र और अनासक्त है, किंतु जब तक यह अविद्या अर्थात अज्ञान के कारण अपने आप को शरीर समझता है, तब तक सांसारिक इच्छाओं और सुख दुख में फंसा रहेगा। नैतम ऋषिम विदित्वा नगरम प्रविशेत, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेने पर आत्मा फिर से शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। प्रवेश करने पर भी वह संसार और शरीर के मोह में नहीं फंसेगा। वह जगत के कल्याण के लिए जीवन मुक्त के रूप में रहेगा। ब्रह्मण उदरणमसि ब्रह्मण उदीरणमसि ब्रह्मण अस्तरणमसि ब्रह्मण उपस्तरणमसि। यहाँ सूर्य को संबोधित किया गया है। आप परब्रह्म के उत्थान अर्थात उठना उदरणम है। आप परब्रह्म की अभिव्यक्ति या बोल उदीरणम, उनका आसन आस्तरणम और उनका आवरण अर्थात अंगवस्त्र या उत्तरीय उपस्तरणम है। हम सामान्य मनुष्य अपनी इंद्रियों से परब्रह्म अर्थात निराकार भगवान या भगवान के विभिन्न रूप जैसे शिव, कृष्ण, देवी, इनको देख या सुन नहीं सकते हैं, किंतु सूर्य भगवान परब्रह्म के प्रत्यक्ष रूप हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। अरुण प्रश्न में लंबी आयु की प्रार्थनाएं हैं। योऽसौ तपन्नुदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायो देति मामे ए प्रजाया मा पशूनां मा मम प्राणानादायोदगाः। यह सूर्य से लंबी आयु की प्रार्थना है। उदय होकर चमकने वाला सूर्य सभी प्राणियों के जीवन को हर या छीन लेता है, क्योंकि सूर्य का उदय और अस्त होना समय बीतने का संकेत है। किंतु प्रार्थना है कि मेरी संतान, परिवार और मेरे पशुओं की जानों को मत लीजिए, मेरा प्राण भी मत लीजिए। पशु धन का प्रतीक है, इस प्रकार यह समृद्धि की रक्षा की भी प्रार्थना है। अरुण प्रश्न में एक पंक्ति है, शतमिन्नु शरदः। यह भी दीर्घ और पुण्यमय जीवन की प्रार्थना है। अरुण प्रश्न में नरक से रक्षा पाने की प्रार्थनाएं भी है। दक्षिण पूर्वस्य दिशि विसर्पी नरकः तस्मान्न परिपाहि। दक्षिणापरस्य दिश्य विसर्पी नरकः तस्मान्न परिपाहि। उत्तरपूर्वस्य दिशि विषादी नरकः तस्मान्न परिपाहि। उत्तरापरस्य दिश्य विषादी नरकः तस्मान्न परिपाहि। यह नरक से रक्षा के लिए प्रार्थना है। विभिन्न नरक हैं, प्रत्येक नरक एक अलग दिशा में है। इन नरकों के नाम हैं विसर्पी, अविसर्पी, विषादी और अविषादी। तस्मान्न परिपाहि, इसका अर्थ है इन नरकों से हमारी रक्षा कीजिए। आपो व इदमासन् सलिलमेव स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवत् तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तत इदगं सृजेयमिति तस्माद्यत्पुरुषो मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति तदेषाभ्यनुक्त कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यथासीत्। यह मंत्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करता है। प्रारंभ में सभी जगह केवल पानी ही पानी था। तब कमल के पत्ते पर प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मन में संसार रचने की संकल्प उठा। एक बीज की तरह मन के संकल्प ने वास्तविक जगत निर्माण को जन्म दिया। इसी प्रकार मनुष्य में भी मन में पहले एक विचार के रूप में कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है।
मनसा विगच्छति। फिर वह इसके बारे में बात करता है, तद्वाचा वदति, और अंत में यह कर्म में परिवर्तित हो जाता है, तत्कर्मणा करोति। अरुण प्रश्न में आरुण केतु का चयनम नामक एक महान वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान के मंत्र और विधि दिए गए हैं। चयनम का अर्थ है वैदिक अग्नि वेदी को तैयार करने की विधि। आरुण केतु का एक विधि है, अन्य विधियां भी हैं, जैसे नाचिकेत चयनम, सावित्र चयनम, चातुर्होत्रीय चयनम इत्यादि। अन्य चयनों में अग्नि वेदी को इष्टकों अर्थात ईंटों से बनाया जाता है, किंतु आरुण केतु का चयनम में ईंटों की जगह पानी से भरे कलश रखे जाते हैं। चतुष्टय्य आपो गृह्णाति चत्वारिव अपागम रूपाणि मेघो विद्युत सनयत्नुर्वृष्टिः तान्येवावरुन्धे आतपति वर्ष्या गृह्णाति ताः पुरस्तादुपदधाति एता वै ब्रह्मवर्चस्य आपः मुखत एव ब्रह्मवर्चसमवरुन्धे तस्मान्मुखतो ब्रह्मवर्चसितरः। वेदी के पूर्व की ओर बारिश के पानी को मिट्टी में कलश में भरकर रखा जाता है। जब धूप और बारिश दोनों एक ही समय होते हैं, उस समय इस बारिश के जल को इकट्ठा करना चाहिए, ऐसे मंत्र कहता है। यह जल ब्रह्मवर्चस का प्रतिनिधित्व करता है। वेदों के अध्ययन, जप और आध्यात्मिक विचार करने वाले व्यक्ति के मुख पर जो प्रकाश होता है उसे ब्रह्मवर्चस कहते हैं। जो इस यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह ब्रह्मवर्चस प्राप्त करता है। इसके बाद मंत्र कहता है, कूप्या गृह्णाति ता दक्षिणत उपदधाति एता वै तेजस्विनीरापः तेज एवास्य दक्षिणतो दधाति तस्माद् दक्षिणोर्धस्तेजस्वितरः। कुएं के पानी से भरा कलश दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। यह तेजस का प्रतिनिधि है। तेजस का अर्थ है उग्र रोशनी, यानी आध्यात्मिक शक्ति के कारण तीव्र बुद्धि। अगला मंत्र, स्थावरा गृह्णाति ताः पश्चादुपदधाति प्रतिष्ठिता वै स्थावराः पश्चादेव प्रतिष्ठति। पश्चिम की ओर के पानी को स्थिर जलाशयों जैसे झील या तालाब से एकत्र किया जाना चाहिए। यह दृढ़ता और जीवन में अच्छी तरह से व्यवस्थित होने को दर्शाता है। अगला मंत्र, वहन्तीर्गृह्णाति ता उत्तरत उपदधाति ओजसा वा एता वहन्तीरिवोद्गतिरिव आकूचतिरिव धावन्तीः ओज एवास्योत्तरतो दधाति तस्मादुत्तरोर्ध ओजस्वितरः। उत्तर दिशा का पानी बहती नदी से इकट्ठा करना चाहिए। यह जल ओजस अर्थात जीवन शक्ति को दर्शाता है। संभार्य गृह्णाति ता मध्य उपदधाति यं वै संभार्य अस्यामेव प्रतिष्ठति। मध्य कलश के लिए पानी घर में रखे मिट्टी के बर्तनों से ही लेना चाहिए। यह पृथ्वी पर अच्छी तरह से बसने का प्रतिनिधित्व करता है। अस्यामेव का अर्थ है इस दुनिया में या पृथ्वी पर। पल्वल्या गृह्णाति ता उपरिष्टादुपादधाति असौ वै पल्वल्याः अमुष्यामेव प्रतिष्ठति। अंत में जल का एक ऐसा स्रोत जो कभी नहीं सूखता, जैसे एक बारहमासी झील या तालाब, ऐसे स्रोत से एकत्र किया गया पानी को मध्य कलश के ऊपर रखा जाता है। इससे यजमान अर्थात यज्ञ करने वाला स्वर्ग में स्थायी स्थान को प्राप्त करता है। अमुष्यामेव अर्थात दूसरी दुनिया या स्वर्ग को दर्शाता है। शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठति य एतमग्निं चिनुते। जो इस आरुण केतु को यज्ञ का अनुष्ठान करता है
वह सैकड़ों और हजारों तरीकों से लाभ और समृद्धि पाता है, इस लोक में अच्छा जीवन और परलोक में स्थान पाता है। तेजस्कामो यशस्कामः ब्रह्मवर्चसकामः स्वर्गकामश्चिन्वीत। अरुण प्रश्न के पाठ अथवा आरुणकेतु यज्ञ से सूर्य भगवान की उपासना करने वाले द्वारा प्राप्त विभिन्न फलों का वर्णन यहाँ किया गया है। साधक को तेजस, यश अर्थात प्रसिद्धि, ब्रह्मवर्चस अर्थात आध्यात्मिक प्रकाश तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। एतावद्वा वा अस्ति यावदेतत् यावदेवास्ति तदवरुन्धे। मंत्र स्वयं कहता है कि यहाँ जो कहा गया है या नहीं कहा गया है वह सब उपासक को प्राप्त होगा। परम पुरुष भगवान स्वयं द्वारा इस जगत की सृष्टि का अरुण प्रश्न में वर्णन है। स सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूत्वोदतिष्ठत्। परम पुरुष जो कालातीत हैं और ब्रह्मा जी से पहले भी थे, वे हजारों सिर, आँखों और पैरों के साथ अपने विराट रूप में प्रकट हुए। अंजलिना पुरस्तादुपादधात् एव ह्येवेति तथा आदित्य उदतिष्ठत्। परम पुरुष ने अपने हाथों से अंजलि भर पानी लिया और उसे अपने सामने बहने दिया और आदित्य अर्थात सूर्य को प्रकट होने की आज्ञा दी। जिस दिशा में सूर्य उदय हुआ वह पूर्व दिशा बन गया। इसी प्रकार बाद में मंत्र बताते हैं कि कैसे परम पुरुष ने अग्नि, वायु, इंद्र, पूषण, देव, मानव, पितरों, गंधर्वों, अप्सराओं, असुरों, राक्षसों की सृष्टि की। संक्षेप में संपूर्ण सृष्टि की रचना। आप्लवस्व प्रप्लवस्व आंडीभव जवामुहुः सुखादीन दुःख निधनम प्रतिमुंचस्व स्वं पुरम। यह मंत्र उपदेश देता है कि जन्म और मृत्यु के भंवर में मत फंसो, अपने भौतिक शरीर से अपने लगाव को त्यागें। सांसारिक जीवन प्रारंभ में खुशी से भरा हुआ दिखता है, परंतु बुढ़ापे, चिंताओं और बीमारी के कारण अंत में दुख से भरा हो जाता है। इसलिए शरीर और सांसारिक जीवन का मोह छोड़कर जीवन मुक्त बने। वेद पाठ में सही स्वर तथा सही उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। वेद पाठ यदि सही स्वर और उच्चारण के साथ हों तो इनसे बहुत शक्तिशाली गुणकारी स्पंदन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस जिन्हें कहते हैं, सारे अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। इनका लाभ वेद पाठ करने वालों तथा सुनने वालों को बराबर मात्रा में मिलती है। इस मंत्र के पाठ को सही स्वर और उच्चारण के साथ यदि आप सीखना चाहते हैं तो प्रतिदिन बार बार हमारी निःशुल्क लर्निंग मोड ऑडियोज जो हैं इनको बार बार सुन के इनके साथ अभ्यास करें। इस मंत्र के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन फील्ड में दिया गया है। हरिओम। डू नॉट मिस The Adventures of Kudmitata and Other Stories, a humorous novel for all ages. Readers love it. Order at a special low price on becomeshakespeare.com.